हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2022 के लिए बुक लिस्ट जो है डिस्कस करेंगे और ये हिंदी मीडियम के लिए होगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है यूपीपीएससी 2022 के लिए, या फिर आगे जो भी जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो 23 की और सोन जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो क्या बुक रेफर करें। देखो, अब वो टाइम खत्म हो गया है जब आप जो है गाइड यूज करते थे, कुंजी यूज करते थे कि प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो टाइम खत्म हो गया है। हाँ, माना कि इन सब चीजों को प्रिपेयर करके आप प्रीलिम्स जो है काफी हद तक जो है उसको निकाल सकते हो, उसको क्रैक कर सकते हो, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? मेंस क्रैक करने में। देखो, जब आप अपना बेस ही स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो मेंस को जो है मेंस क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये जितनी भी आपकी जो गाइड बुक होती है, पतली पतली बुक जो आप स्टोर से उठा के लेके आते हो ना कि इसके लिए ये पढ़ लो, इसके लिए ये पढ़ लो, तो वो वाली अब जो है अपनी सोच को भी बदलो और वो वाली जो है हैबिट है उसको भी आप अपना चेंज करो। प्रीलिम्स उससे काफी हद तक निकल जाएगा, लेकिन वहीं वो दिक्कत फिर मेंस में ही फंसेगी। मेंस के लिए आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, मेंस के लिए आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, आपका आंसर एनरिच नहीं होगा, आपका आंसर कभी भी एनरिच नहीं होगा। और फिर क्योंकि पता है आपको गाइड में कैसे लिखा रहता है, तो आपके दिमाग में भी जो प्रोसेसिंग होगी, जो लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होगी, वो भी उसी तरीके से होगी। तो हमेशा जो कोशिश करो कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, मिनिमम बुक पढ़ो, कंटेंट जो है अपना जो है वो मिनिमम रखो। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट की 4-5 बुक पढ़ रहे हैं, तो उन सब चीजों का भी कोई फायदा नहीं है। एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ो और बेसिक बुक पढ़ो और मिनिमम अपने रिसोर्सेज रखो और उसको बार बार रिवाइज करो। तो बार बार रिवाइज करो और स्टैंडर्ड बुक को ही जो है रेफर करो। तो देखिए, पॉलिटी के लिए जो आपकी सबसे अच्छी सोर्स है वो है लक्ष्मीकांत। तो ऑलरेडी जो है मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए बुक्स जो है बता रखी हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए ये सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है। लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी के लिए बुक है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है आपका। प्रीलिम्स का जो है काफी हद तक प्रीलिम्स का तो सभी हो जाएगा, मेंस का जो है काफी हद तक जो पोर्शन है, जैसे पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन हो गया, तो वो तो काफी हद तक सब हो जाएगा। गवर्नेंस रह जाएगा, तो जो गवर्नेंस है वो पूरा टोटल जो है मेंस ओरिएंटेड है। तो प्रीलिम्स के लिए जो है लक्ष्मीकांत बुक जो है बहुत अच्छी है, आपकी पूरा आपका बहुत बेस अच्छा क्लियर करेगी, इवन आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करेगी। तो आप जो है लक्ष्मीकांत को पढ़िए, पूरी अच्छे से लक्ष्मीकांत को पढ़िए। मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत, तो वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं। साथ में जो है एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक है, ये एनसीईआरटी 11th क्लास की ये बुक क्या है, आपका जो है थोड़ा सा एनालिटिकल एस्पेक्ट जो है वो डेवलप करती है। मतलब आप जो फैक्ट तो जो आप अच्छे करते ही हैं, और ये आपका थोड़ा एनालिटिकल एस्पेक्ट डेवलप करेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी है। साथ में जो है आपको घटना चक्र के क्वेश्चन करने हैं। तो घटना चक्र में जो है आजकल वो नोट्स भी आ रहे हैं, कि घटना चक्र में नोट्स भी आ रहे हैं, उनको रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। डोंट मतलब ओवर बर्डन करो अपने आप को चीजों से, रिपीटेड चीजों मत पढ़ो। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। घटना चक्र का ये फायदा है, जैसे आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे आपने प्रियम्बल पढ़ा, तो आपने अगर जैसे प्रियम्बल पढ़ा तो घटना चक्र से प्रियम्बल के क्वेश्चन कर लो। तो घटना चक्र से प्रियम्बल के क्वेश्चन कर लिए, आपके क्वेश्चन का जो है काफी अच्छा जो पोर्शन है, क्योंकि इसमें सारे पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं और आईएएस के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो घटना चक्र वही लेना जिसमें पीसीएस और आईएएस वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर वाले, तो वो वाली घटना चक्र आपको लेनी है। तो इस तरह से ये पॉलिटी का हो गया। फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के लिए जो महेश कुमार बनवाल है, ये हिंदी मीडियम में आती है, इसको रेफर करिए। इसमें काफी अच्छे जो है फैक्ट्स दे रखे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ये बुक जो है बहुत हद तक काफी है। साथ में जो है एनसीईआरटी 11th और 12th पढ़ लेंगे। तो एनसीईआरटी 11th एंड 12th जो है प्रीलिम्स के लिए तो बनवाल से ही जो है काफी हद तक सब कुछ हो जाएगा। एनसीईआरटी 11th एंड 12th जो है वो आपको मेंस के लिए हेल्प करेगी। तो मेंस के लिए आपको ये हेल्प करेगी। साथ में आप जो है घटना चक्र के क्वेश्चन लगाएंगे, तो घटना चक्र जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ईयर क्वेश्चन है, उनको आप लगाएंगे। तो देखिए, जैसे यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर है, जिसमें ये होता है, तो यह क्या होता है कि यूपीपीएससी में जो है यूपीपीसीएस के सिर्फ क्वेश्चन आते हैं,
यहाँ जो है आपको सारे जितने भी आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, प्लस आईएएस, तो इसमें जो है आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है घटना चक्र रेफर करना ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू द यूपीपीएससी क्वेश्चन, क्योंकि यूपीपीएससी के तो है ही उसमें घटना चक्र में, और लेकिन साथ में जो है बाकी स्टेट पीसीएस के भी हैं और आईएएस के क्वेश्चन भी है। तो ये आपका जो है एक होलिस्टिक जो कवरेज है वो आपको देगा। तो ये हो गया महेश कुमार बनवाल, एनसीईआरटी और घटना चक्र। फिर उसके बाद आई हिस्ट्री की बात। तो हिस्ट्री में क्या है, जो आप एंशिएंट और मिडिवल है, एंशिएंट और मिडिवल का है जो प्राचीन इतिहास है, उसके लिए आप जो है पूनम दलाल की बुक पढ़ सकते हैं। पूनम दलाल की बुक, अगर आपको पूनम दलाल की जो बुक है वो काफी अच्छे से दे रखी है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि इसके लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पूनम दलाल के, आप वो वीडियो देख सकते हैं। काफी अच्छी बुक लिख है, काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है और काफी जैसे 2 कलर्स में लिखा गया है, तो आपको जो पढ़ने में है, जो चीजें ग्रैस्प करने में जो है बहुत आसानी होगी। और बाकी अगर आपने एसके पांडे अगर पढ़ रखी है ऑलरेडी तो उसी को रिवाइज कर लो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो एक बार देख लेना, पूनम दलाल बहुत अच्छी बुक है। अदरवाइज जिसने एसके पांडे पढ़ रखी है वो एसके पांडे ही पढ़ सकता है। अब इसमें मुझे अलग अलग जो है मैगजीन्स के नाम जो है कमेंट में मत लिखने लगना कि मैम मैंने ये वाली मैगजीन पढ़ रखी है, मैम मैंने ये वाली गाइड पढ़ रखी है, मैम मैंने ये वाली कुंजी पढ़ रखी है। तो भाई कुंजी उंजी छोड़ दो, वरना फिर कुंजी जो है आपको मेंस में ले डूबेगी। तो मेंस में जो मेंस की नैया पार कराने के लिए कुंजी से दूर रहना है। वी हैव टू स्टिक द स्टैंडर्ड बुक पे स्टिक करो और तभी जो है मेंस की नैया पार होगी, वरना फिर जो है प्रीलिम्स लूप में फंस जाओगे। प्रीलिम्स लूप में कि हाँ इस बार प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर मेंस के लिए कुछ लिखा, फिर दोबारा प्रीलिम्स पे आ गए। तो प्रीलिम्स लूप में नहीं फंसना है हमें, प्रीलिम्स करना है, मेंस करना है, फिर इंटरव्यू में जाके बैठना है। तो कुंजी उंजी ये गाइड वाइड सब छोड़ दो, ये लास्ट मिनट एग्जाम जो है ये वनडे एग्जाम के लिए सही रहती है, वनडे एग्जाम की किताबें हैं ये। तो अब स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस अब ऐसा नहीं रहा है, अच्छा खासा लिखना होता है मेंस में, अच्छा खासा तभी लिखोगे जब अच्छा खासा पढ़ोगे, नहीं अच्छा खासा पढ़ोगे तो अच्छा खासा लिख ही नहीं पाओगे। फिर तभी कहते हैं ना कि मैं ये कंटेंट इतना अच्छा क्यों नहीं है, ये आंसर इतना एनरिच क्यों नहीं लग रहा। भाई जब अच्छा खासा नहीं पढ़ोगे तो एनरिच आंसर कहाँ से रहेगा। तो अच्छी बुक पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, तो एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर होगा। फिर देन मॉडर्न के लिए जो है स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी किताब है, हिंदी में आती है, तो स्पेक्ट्रम जो पढ़ लिया तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जो है घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए। साइंस के लिए जो है लूसेंट साइंस है, तो लूसेंट साइंस जो है एक सेपरेट बुक आती है, सेपरेट जो आती है सामान्य विज्ञान आती है। यहाँ जो है ऊपर उसका ऐसे ग्रीन ग्रीन सा कलर होता है, नीचे ये ब्लू ब्लू होता है, तो ये ग्रीन और ब्लू। एक तो आती है आपकी जीके वाली, तो वो वाली नहीं लेनी है, जिसमें जीके में थोड़ा सा साइंस का पोर्शन होता है, वो नहीं लेनी है। एक कंप्लीट साइंस की बुक आती है, वो लेनी है। तो सामान्य विज्ञान एक कंप्लीट साइंस की बुक आती है, वो वाली खरीदना और उसको पढ़ना, साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन कर लेना साइंस के। फिर देन एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के लिए जो है परीक्षा मणि वाली बुक आती है, अच्छी किताब है, उसको पढ़ो और साथ में जो है घटना चक्र के क्वेश्चन कर लो, ये जो है आपका हो जाएगा। तो एनवायरमेंट में क्या है कि बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, आपके एक्ट्स पूछ लेता है, आपकी कोई समिट पूछ लेता है, आपके कन्वेंशंस पूछ लेता है, प्रोटोकॉल्स पूछ लेता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो घटना चक्र से भी ये सारी चीजें काफी कवर हो जाएंगी, क्योंकि इतने सारे स्टेट पीसीएस के इसमें क्वेश्चन है, साथ में आईएएस के हैं, तो काफी सारे जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया और रॉटरडम हो गया और सारी चीजें हो गई, अर्थ समिट हो गई, तो ये सारी चीजें तो घटना चक्र से ही ऑलमोस्ट जो है सारी कवर हो जाएंगी। बाकी रही गई कसर जो है बेसिक डेफिनेशन, वो परीक्षा वाणी जो है आपका पूरा कैटर कर देगा। तो दीज 2 बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर एनवायरमेंट। दीज 2 बुक्स क्या मतलब एक ही तो किताब है, बाकी तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको भी मैं बोलती हूँ घटना चक्र को भी आप ना किताब की तरह ही पढ़ा करो, कि मतलब एक तरह से मतलब जैसे ये क्वेश्चन है और नीचे यहाँ एक्सप्लेनेशन है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, पूरा ऐसे पूरा अच्छे से सिंक में करके पढ़ लिया, किताब की तरह इसको पढ़ा करो, तो ज्यादा चीजें जो है समझ में आएगी, मतलब एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा ध्यान दिया करो। फिर उसके बाद हो गया इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए क्या है, शंकर गणेश की एक किताब आती है,
ज्यादा लोगों ने सुनी नहीं होगी, क्योंकि वो मार्केट में है ना, जो मार्केट में दो चार जो किताबें हैं वही मतलब बहुत ज्यादा वो है कि ये पढ़ो वो पढ़ो। तो शंकर गणेश की एक बुक आती है, हिंदी में आती है, इंग्लिश में तो आती है, हिंदी में भी आती है, उसको पढ़ो। साथ में एनसीईआरटी 11th 12th की पढ़ लो, ये आपकी जो है बेसिक को क्लियर करने में बहुत मदद करेगा। एंड मेंस में जो आप आंसर लिख के आते हो उसमें भी आपको बहुत मदद करेगा। एलपीजी का आंसर कैसे लिखना है और इकोनॉमिक रिफॉर्म का आंसर कैसे लिखना है 1991 का, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो एनसीईआरटी जो है आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है क्लियर करेगी। शंकर गणेश में जो है आपका ऑल ओवर जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो एक बड़ी अचंभे की बात करते हैं कि जो आर्थिकी एक किताब आती है ना, आर्थिकी किताब आती है, सबको ही पता होगी आर्थिकी किताब, कौन नहीं जानता है, वो मत पढ़ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसे पढ़ने की। मार्केट में जितना सब कुछ बिक रहा है ना, सब कुछ कंज्यूम नहीं करना होता है। तो कुछ चीजें, अब देखो आर्थिकी वाला जमाना गया, समझ लो वो जमाना गया कि जब बहुत ज्यादा फैक्ट्स ओरिएंटेड फिगर, ये डिजिटल, ये कितना बजट है, कितना बजट आ रहा है, उसकी बिल्कुल डिजिट याद कर रहे हैं, वो सारा जमाना गया। अब वो सारी चीजें नहीं आती हैं। तो मतलब आई मस्ट से कि फैक्ट्स आते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा एनालिटिकल भी मिक्स हो गए हैं, फैक्ट्स और एनालिटिकल मिक्स हो गए हैं, तो ये पूरा फैक्चुअल नहीं आता। और आर्थिकी जो है इतनी मोटी किताब है, मतलब मोटी मतलब इतना सब कुछ दे रखा है उसमें याद करने के लिए। उसका बात ये है ना कि कोई भी बुक पढ़ो तो उसका देखो ना, उसका आउटपुट कितना है। अब जब आउटपुट इतना मिल ही नहीं रहा है तो उस किताब को पढ़ने की जरूरत क्या है? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? बस इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि पूरी दुनिया जो पढ़ रही है इसलिए पढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं और फिर उनका होता है तो यही है। तो बात देखो कि कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है, कौन सी नहीं है। मैं ये बोलूंगी, अगर आपने एक साल के करंट अफेयर अच्छे से कर रखे हैं, करंट अफेयर अच्छे से कर रखे हैं, मतलब मैं भी जो मैगजीन डिस्कस करूंगी वहां से एक साल के जो है करंट अफेयर अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं, तो आप जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब एक दो क्वेश्चन की तो मैं गारंटी नहीं दे रही, एक दो क्वेश्चन की कि मैम नहीं आपने तो बोला तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये दो क्वेश्चन तो बाहर से आ गए, तो भाई दो क्वेश्चन तो वो आर्थिकी से भी नहीं हो पाएंगे ना। तो एक दो क्वेश्चन की तो मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें आप जो है 1 ईयर के करंट अफेयर से कंप्लीट कर लोगे। इतना सब कुछ पढ़ने के लिए है, प्रीलिम्स का इतना पढ़ने के लिए है, मेंस का इतना पढ़ने के लिए, क्यों किताबें बटोर रहे हो? क्यों बिना बात के इधर उधर से मार्केट में जो वो छुटर पुटर किताबें बिक रही हैं तो सबको आपको खरीद के कंज्यूम करना है? भाई उन्हें पब्लिकेशन के पैसे मिल रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये सारी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम क्या बोल रही हो, आर्थिकी इतने सारे वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे आर्थिकी के, आप क्या बोल रही हो? बनते होंगे, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ो आराम से, इकोनॉमी का जितने भी इकोनॉमी के आराम से 1 ईयर के करंट अफेयर है, मैं आपको अभी मैगजीन बताऊंगी, वहां से पढ़ो और आराम से अच्छे से हो जाएगा, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आया सेंसस, पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन। तो सेंसस पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन के लिए परीक्षा वाणी पढ़ लो, और या फिर एक घटना चक्र की भी एक बुक आती है पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन वाली, वो वाली पढ़ लो। तो कोई भी आप जो है जो किताब आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो। तो ठीक ठाक अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, तो इसको पढ़ लो। यूपी स्पेशल के लिए जो है देखो, ये राकेश सारस्वत की बुक आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। तो ये राकेश सारस्वत की जो बुक है, इसमें क्या है, ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा होगा और मेंस के लिए भी अच्छा होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अदरवाइज जो है द मोस्ट पॉपुलर बुक परीक्षा वाणी, तो परीक्षा वाणी आती है, उसे पढ़ना है तो उसे पढ़ लो, लेकिन इसे पढ़ लोगे राकेश सारस्वत की, तो ये जो है आपके दोनों को कैटर कर देगी और ये बहुत मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। साथ में जो है घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लेना यूपी स्पेशल के। और देखो इकोनॉमी में घटना चक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में मतलब अगर आप ले भी रहे हो घटना चक्र, तो देखो फिगर विगर वाले जो क्वेश्चंस हैं कि कितना क्या रहा था वो सब छोड़ देना। अगर बेसिक डेफिनेशन है, जैसे फिस्कल डेफिसिट के ऊपर है, रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर है, या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर है, इन्फ्लेशन क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर क्वेश्चन में डेफिनेशन है तो वो सारी चीजें देख सकते हो अगर आप घटना चक्र देख रहे हो तो। अदरवाइज वो जितने भी सारे डाटा और ये सारी चीजें हैं उन सबको इग्नोर कर देना।
क्वेश्चन अगर देखने हैं तो प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के क्वेश्चन आ गए या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तेंदुलकर कमेटी के क्वेश्चन, रंगाराजन कमेटी के क्वेश्चन, तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो। अमर्त्य सेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप उसको देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप जो है घटना चक्र से देख सकते हो। फिगर और डाटा वाले क्वेश्चन जो है उनको स्किप कर देना, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहे, पुराने चीजें हैं वो, तो वो रिपीट नहीं होने की है। तो बाकी यूपी स्पेशल का तो देख लिया। राकेश सारस्वत की बुक है, या परीक्षा वाणी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज ये बुक जो है मोर देन सफिशिएंट है। और बाकी घटना चक्र के क्वेश्चन कर लेना। हाँ जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करंट अफेयर। तो हिंदी मीडियम वाले जो है करंट अफेयर के लिए क्या करें, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, सब कुछ है। वो लास्ट मिनट वाली किताबें भी है, 10 दिन पहले 15 दिन पहले जो आती हैं। देखो मेरा मानना है करंट अफेयर अभी से करके चलो। लास्ट 10-15 दिन में जब करते हो ना, हो जाता है। हाँ ठीक है, बोलेंगे कि मैम मेरा तो प्रीलिम्स ऐसे ही निकला था, मैंने लास्ट से 10-15 दिन में करा था और मेरा हो गया था। देखो हो गया था, लेकिन अपने आप को उस पैनिक मोड में डालने की क्या जरूरत है कि हाँ 10-15 दिन पहले। बात हमारी यहाँ ये हो रही है कि हमें सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, प्रीलिम्स नहीं निकालना है, हमारा मेन टारगेट है हमें मेंस निकालना है। प्रीलिम्स के साथ प्रीलिम्स भी निकालना है और मेंस भी निकालना है। कुछ लोग बोलेंगे कि पहले प्रीलिम्स तो निकले तभी तो मेंस निकलेगा। ऐसे पढ़ोगे प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। तो प्रीलिम्स भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, तो इसके लिए क्या पढ़े। देखो मैं हमेशा रेफर करती हूँ, आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ा करो, आप ईयरली के चक्कर में मत पढ़ा करो। मंथली में जो है आप रेगुलर अपडेट रहते हो और सारी चीजें आपकी कवर होती रहती हैं, और आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर होते रहते हो साथ में, और साथ में इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होते रहते हो। वो वन लाइनर मैगजीन से ना मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो ना वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, या तो फिर आप रोज करंट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप इतने ज्यादा डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट हो अपनी पढ़ाई को लेकर, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो फिर उसके नोट्स बना रहे हो, फिर तो मैं बोल सकती हूँ कि आप जो है वन लाइनर मैगजीन पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मंथली करंट अफेयर्स के लिए क्या है, आप जो है घटना चक्र की जो है मंथली कंपाइलेशन वाली बुक पढ़ लो। तो ये जो है ये वाली बुक आपकी, जैसे ये टू द पॉइंट करके कुछ नाम आता है इसका, टू द पॉइंट करके आती है क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो ये आपका ये थोड़ा आपका फैक्चुअल जो पार्ट है वो जो है कैटर कर देगी। फिर दृष्टि आईएएस की जो आती है मंथली, वो आपका एनालिटिकल जो पार्ट है वो कैटर कर देगी। और जो साथ में ये है एएस यूपीपीएससी का यूट्यूब क्विज, ये जो है ये फ्री है। अभी आपने देखना है इसमें अभी 5-6 2020 के जो है 5-6 क्विज पड़े हुए हैं, बाकी और होंगे। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है क्विज। तो साथ में आप जो है इसको कर सकते हो। आपको ज्यादा टाइम नहीं, 20 मिनट्स लगेंगे, हफ्ते में एक बार क्विज आता है, 20 मिनट्स लगेंगे, 20 मिनट्स आप दे सकते हो। इसमें जो है आपके जितने करंट अफेयर हैं वो सब रिवाइज भी हो जाएंगे। आपके जो क्विज है, मतलब ये जो है आपके जो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वहां ये आपको काम करेगा, कैटर करेगा मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन में। तो ये जो है फ्री क्विज है, आप इसको देख सकते हो यूट्यूब वाला। और इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए और रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। देखो अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, अच्छा माइंड डेवलप होगा तो रिजल्ट भी जरूर अच्छा आएगा। कम किताबों को देखो, बार बार रिवीजन करो, कम किताबों को देखो और बार बार रिवीजन करो। यही जो है आपका मंत्रा होना चाहिए कि कम किताबें पढ़ूंगा। एक हम लोगों ने क्या एक एक किताबें डिस्कस करी हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम, एक एक किताबें पढ़ो और आराम से हो जाएगा। ये कोई किताबों से भागा करो मत, वो पतली पतली किताबें मत उठाए फिरा करो कि बुक स्टॉल पे जा जाके पतली पतली किताबें ढूंढ रहे हैं कि आज किसी ने कह दिया यार इस वाली जो पतली किताब है उससे आया था, इस वाली जो पतली किताब है उससे आया था। एक बुक पढ़ो, अच्छी पढ़ो, स्टैंडर्ड पढ़ो, कम पढ़ो और बार बार पढ़ो, एग्जाम अच्छे से होगा। बाकी तो आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ फ्री डेली क्विज होता है, आंसर राइटिंग होती है, और यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं। और ये कोर्स है, लेकिन ये कोर्स इंग्लिश मीडियम के लिए है। आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो प्रीलिम्स 2021 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन आए थे, आप नीचे PDF होगी, वहां जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।